7 जनवरी 2025 अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया के एक शहर लॉस एंजलिस में अचानक पूरे शहर में शोर शराबे और गाड़ियों के सायरन की आवाज सुनाई देती है। पुलिस और रेस्क्यू टीम्स लोगों को फौरी तौर पर घरों को खाली करने का कहती है। उन्हें बताया जाता है कि भाई शहर में आग लग चुकी है, एक ऐसी आग जो अब रुकने का नाम नहीं ले रही। ये आग हमारे काबू से बाहर हो चुकी है और अगर आपको जिंदा रहना है तो अपने घरों से अपना जरूरी सामान निकालकर घरों को खाली छोड़ें और महफूज मकामात की तरफ पहुंचें। ये एक ऐसी खतरनाक आग है कि अब जबकि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इस टाइम भी लॉस एंजलिस में आग लगी हुई है और फैलती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त 1,53,000 लोगों को घरों से निकालकर महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया गया है। करीब 25 लोगों की मौत हो चुकी है और रेस्क्यू टीम्स की तरफ से वार्निंग दी गई है कि जिस तरह ये आग फैल रही है इस हिसाब से मजीद 1,66,000 लोगों को भी घर खाली करने पड़ सकते हैं। करीब 12,000 बिल्डिंग्स और घर जलकर राख बन चुके हैं और आगे तकरीबन 60,000 मजीद घरों और बिल्डिंग्स के जलने की वार्निंग दी गई है। 40,000 एकड़ जमीन जल चुकी है और पैसों के हिसाब से अगर नुकसान देखा जाए तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये नुकसान 250 से 275 बिलियन डॉलर्स के करीब हुआ है। अब इतना ज्यादा नुकसान कैसे और क्यों हुआ, ये आग क्यों फैलती ही जा रही है, क्यों ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही? क्या इसके पीछे कोई साजिश है, अमेरिकन चालबाजी है या फिर ये कोई नेचुरल डिजास्टर है? मजीद कितने दिनों चलेगी ये आग और ये आग रुकेगी कैसे, इस बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने अक्सर मूवीज में, सॉन्ग्स में और एड्स वगैरह में हॉलीवुड का ये साइन देखा होगा। हॉलीवुड का ये साइन दुनिया भर में मशहूर है। ये साइन दरअसल लॉस एंजलिस में ही मौजूद है क्योंकि हॉलीवुड का ये बेस पॉइंट है। यहाँ पर हॉलीवुड की सबसे ज्यादा फिल्में रिकॉर्ड हुई हैं। हॉलीवुड के सबसे ज्यादा एक्टर्स भी यहीं रहते हैं। याद रहे कि लॉस एंजलिस अमेरिका का इतना अमीर शहर है कि ये दुनिया के अमीर तरीन शहरों में से एक है और अमेरिका के तीसरे नंबर पर सबसे अमीर तरीन शहर है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि लॉस एंजलिस की आबादी 2023 में 3.821 मिलियन यानी कि 38 लाख से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर 2 लाख से भी ज्यादा मिलियनर हैं, यानी अरबपतियों खरबपतियों की इस शहर में कमी नहीं है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर हर 18 में से एक आदमी मिलियनर है। पूरी रात यहाँ पर बार्स, क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, एंटरटेनमेंट की जगह ओपन रहती है, मानो रात में भी दिन जैसा माहौल रहता है। लेकिन यहाँ पर अब हमारा सवाल आता है कि आखिर कैसे एक एडवांस और अमीर तरीन शहर में एक आग भड़कती है और वो कंट्रोल में नहीं आती, पूरा शहर जलने लग जाता है। अब पहले आप ये समझ लें कि कैलिफोर्निया के इन जंगलात में आग लगना कोई नई बात नहीं है। ये आग हजारों साल से इसी तरह लगती आ रही है और कैलिफोर्निया में इस तरह की खतरनाक आग लगने के पीछे की खास वजह है इसका माहौल। कैलिफोर्निया में आग के भड़कने और इतनी तेजी से फैलने के पीछे 5 मेजर पॉइंट्स हैं। नंबर 1 खुश्क मौसम यानी हवा में नमी का ना होना। नंबर 2 बारिशों का ना होना। नंबर 3 तेज हवाएं जिनको सांता एना विंड्स कहा जाता है। नंबर 4 सहराई माहौल और नंबर 5 ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब पहली बात ये समझ ले कि कैलिफोर्निया एक इंतहाई खुश्क मौसम वाला एरिया है। खुश्क मौसम का मतलब ये है कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी नहीं होती क्योंकि कैलिफोर्निया का एक बहुत बड़ा इलाका सहरा यानी रेगिस्तानी है और खुश्क मौसम की एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर बारिशें बहुत कम होती हैं। गर्मियों में मानसून की बारिशों के सीजन में भी ऐसे पहाड़ी इलाकों में भी बस बूंदाबांदी ही होती है। तेज बारिश इक्का दुक्का जगहों में ही देखने को मिलती है और सर्दियों में जो बारिशें होती हैं वो भी तकरीबन ना के बराबर ही होती हैं और खास तौर पे इन सर्दियों में जो मौसम की बारिशें होनी चाहिए थी, जो बूंदाबांदी भी होनी थी, वो इस साल हुई ही नहीं है। अब हालांकि कैलिफोर्निया के मैप को अगर आप देखें तो इसके साथ ही समंदर भी करीब पड़ता है, इसके बावजूद यहाँ पर बारिशें ना के बराबर हैं। अब आप सोचेंगे कि समंदर के करीब होने के बावजूद भी यहाँ पर बारिशें क्यों नहीं होती, तो इसकी वजह है कैलिफोर्निया की ज्योग्राफिकल लोकेशन। और अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से यहाँ पर काफी तेज हवाएं भी चलती हैं क्योंकि सर्दी की वजह से खुश्की पर टेम्परेचर समंदर के टेम्परेचर से कम या ठंडा होता है। और ये बात आपको मालूम होगी कि जब ठंडी हवा सुकड़ती है तो उसका प्रेशर भी खुश्की पर समंदर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है और सर्दी की वजह से हवा में ह्यूमिडिटी यानी नमी और भी कम हो जाती है। सो सर्दियों में कैलिफोर्निया में वो जो ह्यूमिडिटी होती है वो मजीद कम हो जाती है और कैलिफोर्निया का जो समंदर है वहां पर हवा का टेम्परेचर ज्यादा होता है, यानी हवा गर्म होती है और गर्म हवा का प्रेशर कम होता है और इसीलिए फिर सर्दियों के मौसम में कैलिफोर्निया की हवाएं समंदर की तरफ चलती हैं और इनकी रफ्तार बहुत तेज होती है। ये हवा 80 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और कभी कभी तो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चलती हैं। अब पिछले कई सालों से कैलिफोर्निया और इसके साथ के स्टेट्स में खुश्क साली चल रही है, हर चीज खुश्क हुई पड़ी है। तो सर्दियों में ये घास फूस और ये झाड़ियां बहुत तेजी से आग पकड़ती हैं और बहुत तेजी से कई 100 से कई हजार एकड़ जमीन पर फैल जाती है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये आग लगाई किसने,
तो इस चीज को शक की नजर से देखा जा रहा है। काफी लोगों को ये शक है कि ये आग किसी ने जानबूझकर भड़काई है, शायद इसमें भी कोई पॉलिटिक्स हो। अब लॉस एंजलिस में ही किसी ने पुलिस को कॉल करके भी ये बताया कि हमने एक आदमी को देखा है जो एक जगह से आग को दूसरी जगह पर लगा रहा है, यानी आग को मजीद फैलाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस फौरी तौर पर वहां पहुंची, उसे अरेस्ट भी किया, लेकिन उसका नाम पब्लिक नहीं किया, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि भाई हमारे पास इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है कि इसी ने आग भड़काई, और फिर पूरे शहर में एक शख्स आग नहीं फैला सकता। पुलिस का कहना है कि सिर्फ एक इल्जाम होने की बेस पे हम इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। दूसरी तरफ काफी लोग आग के फैलने के बाद जो रोगन नाम के एक पॉडकास्टर की पिछले साल की वीडियो काफी शेयर कर रहे हैं, जिसमें वो बताते हैं कि उन्हें किसी फायर फाइटर ने बताया कि लॉस एंजलिस में अगर एक भी जगह आग लग गई तो ये पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लेगा और जहन्नुम जैसा माहौल बन जाएगा, क्योंकि इसका मौसम भी बहुत खुश्क और तूफानी हो जाता है। इसलिए ये शहर इस लिहाज से खतरनाक है। There's going to be one day where a fire hits LA and the wind is the right way and we're not going to be able to stop it. It's just going to burn right through to the ocean. I go, the whole city? He goes, the whole city. इस वीडियो में जिस तरह से जो रोगन ने बातें की, अब वही कुछ एग्जैक्टली इस साल हुआ है और इस वीडियो को लेकर काफी कॉन्स्पिरेसीज फैल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि शायद ये प्री प्लांटेड आग है। भाई आखिर आग कैसे इस तरह से लग सकती है जिसके बारे में पहले ही ऐसे ही बताया जा रहा है कि आग फैलेगी पूरे शहर में। अब यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि जब भी इस तरह की आग भड़कती है या कोई भी इस तरह की आफत फैलती है तो बहुत सारे लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाना शुरू कर देते हैं। जो दावे किए जाते हैं उनका अक्सर किसी के पास सबूत नहीं होता, लेकिन एक बात के चांसेस जरूर हैं कि ये आग किसी ने लगाई नहीं बल्कि खुद लगी है, क्योंकि सांता एना जो तेज हवाएं चलती हैं इनकी बहुत ज्यादा स्पीड की वजह से बिजली की हाई वोल्टेज तारें गिर सकती हैं। इसके अलावा तेज हवाओं से खुश्क दरख्त भी टूटकर बिजली की तारों पर गिरते हैं, जो तारों को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं या तारों को जमीन पर गिरा देते हैं, जिससे फिर स्पार्किंग होती है। अक्सर यही स्पार्किंग आग की शुरुआत करती है और हल्की सी स्पार्किंग इस खुश्क मौसम में पेट्रोल पर माचिस की तीली का काम कर जाती है। अब ऐसे में अगर किसी घर को आग लग जाए तो 30 से 40 कदम की दूरी पर अगर कोई दूसरा घर मौजूद है उसे भी आग लगने का खतरा होता है, क्योंकि ये जो सांता एना तेज हवाएं हैं ये हवा भी उस आग को दूसरी तरफ बहुत तेजी से लेकर जाती है। अब लॉस एंजलिस में बहुत ज्यादा तेजी से आग फैलने की एक वजह ये भी है कि इस शहर में जो ज्यादातर घर हैं वो लकड़ियों के बने हुए हैं, तो ये लकड़ियां भी आग को मजीद भड़कने में, मजीद तेजी से फैलने में हेल्प कर रही हैं। दूसरी तरफ काफी लोगों को लगता है कि भाई अमेरिका के पास तो अनलिमिटेड सोर्सेज हैं, वो इस आग को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है। तो आपको बता दूं कि अमेरिका के पास अनलिमिटेड सोर्सेज नहीं है। अमेरिका का ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है और पिछली जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने इस पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट नहीं किया या फिर वो इसे अपडेट करने में नाकाम रही हैं, और इसी वजह से अथॉरिटीज को आग कंट्रोल करने में बहुत सी मुश्किलात का भी सामना है, जो कि उसूलन किसी भी डेवलप्ड मुल्क में नहीं होना चाहिए। जो रेस्क्यू टीम्स हैं उन्हें फंड्स की भी कमी है, जिसकी वजह से इमरजेंसी में या फिर किसी भी बड़ी आग से निपटने के लिए जिन इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है वर्कर्स के पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है। अब ऐसी बड़ी आग उस वक्त भी ज्यादा जल्दी कंट्रोल होती है जब आग के जलने के लिए मजीद उसे मटेरियल ना मिले। जंगलात में जब आग लगती है तो उस आग को कंट्रोल करने के लिए उसके गिर्द एक पट्टी में जंगलात को साफ करके आग को मजीद फैलने से रोका जा सकता है, लेकिन शहरी इलाकों में ऐसी हिफाजती पट्टी बनाना भी मुमकिन नहीं है। इस आग को कंट्रोल करना इसलिए भी मुश्किल है कि जब सांता एना हवाएं जो तकरीबन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं, तो ऐसे में गाड़ियों की तरफ से भी तेज स्पीड खतरनाक होती है, इसलिए फौरी तौर पर हर जगह पहुंचना भी मुश्किल है। इसके अलावा यहाँ पर पानी की भी कमी है और पानी की कमी की वजह से फायर ब्रिगेड को भी पानी नहीं मिल रहा। अब चूंकि ज्यादातर अमीर लोग साहिल के पास रहना पसंद करते हैं, इसलिए साहिल के पास आबादी बहुत ज्यादा है और आग उसी तरफ बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई आग को कंट्रोल करने के लिए जो आर्टिफिशियल बारिश की जाती है आखिर वो क्यों नहीं की जा रही। तो बात यह है कि भाई आर्टिफिशियल बारिश सिर्फ उस वक्त की जा सकती है जब हवा में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी मौजूद हो। अब लॉस एंजलिस के आग के तेजी से फैलने की बेसिक वजह ही यही है कि भाई वहां पर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, हवाएं बहुत ज्यादा खुश्क है, यानी हवा में जो ह्यूमिडिटी है यानी जो नमी है वो ना के बराबर है, इसलिए आर्टिफिशियल बारिश बरसाना भी मुमकिन नहीं है। कुछ लोग ये भी मशवरा दे रहे हैं कि भाई आग से 1 किलोमीटर की दूरी पर चारों तरफ जहां जहां आग लगी हुई है वहां पर किसी हेवी मशीनरी से गहरे घड़े खोद दिए जाए ताकि ये आग आगे ना बढ़ सके। अब ये टेक्निक काम तो करती है, लेकिन अगर आग इतनी तेजी से फैल रही है कि सिर्फ चंद घंटों में 10 एकड़ से 30-40 हजार एकड़ की तरफ बढ़ रही हो तो फिर ऐसे में ये टेक्निक भी काम नहीं करती, और यही वजह है कि इस आग को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इन सांता एना हवाओं का टेम्परेचर अब ज्यादा रहने लगा है, जिसकी वजह से इन हवाओं के झकड़ की रफ्तार भी बहुत तेज हो गई है। जिन इलाकों में पहले बहुत ज्यादा जंगल हुआ करते थे अब वहां पर भी आबादियां बना दी गई हैं, और काफी सालों से कैलिफोर्निया में खुशहाली रहने की वजह से झीलों और अंडर वाटर पानी के लेवल यानी वाटर टेबल में मुसलसल कमी आ रही है, जिससे दरख्त भी सूख रहे हैं और आग बुझाने के लिए जो पानी है वो भी कम हो रहा है। सो ये वो पॉइंट्स है जो इस आग को रुकने
रुकने नहीं दे रही। लेकिन याद रखिए कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये पहली बार नहीं कि लॉस एंजलिस में ऐसी आग लगी है, बल्कि इन खुश, गर्म और खतरनाक सांता एना हवाओं की वजह से पहले भी कई बार आग लग चुकी है। जैसे कि 1961 में भी लॉस एंजलिस में ही ऐसी आग लगी थी। यह आग तकरीबन 4 दिन तक मुसलसल घरों पर लगी रही और इसमें तकरीबन 480 घर और बिल्डिंग्स जल गई थी। इससे भी पहले 1933 में भी आग लगी थी और वो आग 5 दिन तक जलती रही, जिसमें 300 से ज्यादा घर और बिल्डिंग्स जल गई थी। 1978 में भी आग लगी थी और उस आग में भी करीबन 200 घर जल गए थे। फिर 2007 में भी आग लगी थी और ये आग 2 दिन से ज्यादा लगी रही। इतना नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी कई घर और कुछ बिल्डिंग्स जल गई थी। तो लॉस एंजलिस का पास्ट ऐसा ही रहा है, यहाँ आग लगती रहती है। लेकिन इस बार जो आग लगी है वो लॉस एंजलिस की तारीख में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली आग है जो अब तक लगी हुई है। और इसकी सबसे बड़ी वजूहात में से एक बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग भी है, क्योंकि इस साल जो नॉर्मली सर्दियों की बारिशें होनी थी वो भी नहीं हुई है। गर्म हवाओं का टेम्परेचर भी पिछले सालों से अब ज्यादा रहने लगा है। जमीन पर इंसानों की तरफ से मुसलसल जो पोल्यूशन बनाई जाती जा रही है, उसके खतरनाक असरात अब सबको एक खौफनाक ख्वाब की तरह दिखने लगे हैं। यहाँ पर एक बात और भी वाज़ेह कर दूं कि काफी सारे लोग प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं, फेक एआई वीडियोस और पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। जैसे कि हॉलीवुड के सैन वाली इस पिक्चर को काफी ज्यादा वायरल किया गया, जिसमें बताया गया कि हॉलीवुड के सैन के आसपास की पहाड़ी भी सारी जल गई है और हॉलीवुड का सैन भी जल रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि ये फेक पिक्चर है। कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में आग जरूर लगी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा शहर ही बस राख बन गया है। काफी सारी जगह महफूज हैं और वहां पर आग लगने का खतरा भी इतना नहीं है। ये आग सिर्फ उन इलाकों की तरफ तेजी से बढ़ रही है कि जहां पर सांता एना हवाएं बढ़ रही हैं। और ये आग सिर्फ 2 सूरतों में रुक सकती है कि एक तो ये सांता एना हवाएं रुक जाएं और दूसरा या फिर बारिश हो जाए तो ये आग रुक सकती है, वरना तो जहां तक ये सांता एना हवाएं बढ़ रही हैं वहां पर आग लगती रहेगी। मैंने हमेशा ये बात नोट की है कि कुछ लोग नफरत में या मुखालफत में इतना गिर जाते हैं कि फिर इंसानियत को ही भूल जाते हैं। जब फलस्तीन और गजा में इसराइली अटैक्स में मासूम बच्चे शहीद होते हैं तो मैंने कुछ बदबख्तों को मासूमों की शहीद होने पर खुशियां मनाने के कमेंट्स करते देखा है। उन छोटे छोटे मासूमों के शहीद होने पर खुशियां मनाई जाती हैं, ये कहा जाता है कि भाई उनका और नुकसान करो, मारो इनको, और यही कुछ अब यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं आपको नसीहतें करने नहीं बैठा, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कोई बम किसी शहर पर गिरता है या कोई कुदरती आफत आती है तो वो किसी से ये नहीं पूछती कि तेरा मजहब क्या है, तेरा अकीदा क्या है, क्या तू क्रिश्चियन है, क्या तू ज्यूश है, क्या तू मुस्लिम है या तो फिर हिंदू है। वो आफत ना तो मंदिर देखती है, ना मस्जिद देखती है और ना ही वो चर्च देखती है। वो सबको खत्म करती है, सबको मारती है। और आफत ने यह भी नहीं देखना होता कि कौन मासूम है और कौन कसूरवार है, कौन जालिम है और कौन नहीं है। गजा और फलस्तीन में मुसलमानों की और मासूमों की मौत पर दूसरे मजहब वाले खुशियां मनाते हैं और ऐसे ही अब यहाँ पर इंसानों की मौत पर ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी खुशी मना रही है, क्योंकि इस नफरत में यही सोचा जाता है कि दूसरी कंट्री मेरे मजहब की नहीं है, लिहाजा वहां पर जितने मरेंगे तो वो मेरे मजहब वाले थोड़ी मर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि जो मेरे मजहब को नहीं मानता तो उसकी मौत ही अच्छी। लेकिन आप सोचिए कि कैलिफोर्निया में इस वक्त तकरीबन 5 लाख मुसलमान मौजूद हैं। इसी तरह बाकी रिलीजन वाले भी इस शहर में मौजूद हैं। वो कहते हैं ना कि नफरत जुर्म से करें, मुजरिम से नहीं। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि आप मुजरिम से भी नफरत कर लें, लेकिन इंसानियत से ना करें। आपका जो भी मजहब है वो आपको इंसानियत का दर्द जरूर देता है और इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। इसी का पैगाम आगे फैलाएं।